जय हिंद। दोस्तों, फुर्सत मिले तो मुझे सुनना जरूर। मैं तुम्हारी उलझनों का मुकम्मल जवाब हूं। मेरा उद्देश्य भारतीयों को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से अवगत कराना एवं जो युवा वर्ग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जैसे आईएएस, पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, दरोगा, एसएससी इत्यादि, उसमें जो इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सब का जवाब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जैसा कि विभिन्न बच्चों का मैसेज और फोन भी आए कि सर इतिहास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी मेडुअल इंडिया से शुरू करिए, तो मित्रों मैं मेडुअल इंडिया से ही शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि मध्यकालीन भारतीय इतिहास, फिर आधुनिक, फिर एंशियंट, मेडुअल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, एंशियंट इंडिया। ठीक है। अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात आती है तो दोस्तों, आप पूरा मध्यकाल देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल पीरियड तक पूरा आपको इस्लाम धर्म के अनुयायी प्रशासक मिलेंगे। जो भी शासक हैं, चाहे सुल्तान हो, बादशाह हो, ये सब इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। और इनकी प्रशासनिक प्रणाली, कल्चर का भाग देखें तो सब कहीं कहीं इस्लामिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन जो शुरू आप करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इस्लाम के बारे में बताते हैं। और इस्लाम के बारे में बताने का उद्देश्य कि इससे संबंधित जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सब का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे। यहां प्रवर्तक का तात्पर्य आम जनता में इसको प्रचारित प्रसारित करके लोकप्रिय बनाने का कार्य मोहम्मद साहब ने किया। इसीलिए मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। अब मोहम्मद साहब के बारे में जाना जाए तो इनके बाबा का नाम हाशिम था, जो कुरैश कबीले से संबंधित थे। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और मां का नाम अमीना था। दोस्तों, मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब में स्थित मक्का नगर में हुआ था। अब आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ये है कि मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो उसका नाम है ईद ए मिलाद उन नबी त्योहार। उसका क्या नाम है? ईद ए मिलाद उन नबी त्योहार। ये मनाया जाता मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में। जहां तक परिवार की बात है तो इनके जन्म के पहले ही इनके पिता अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था, और जब ये 5 वर्ष के थे, इनकी मां का भी इंतकाल हो गया। इंतकाल का मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो शुरुआती दौर से देखा जाए तो ये बहुत अभाव में जिंदगी जिए हैं, मुफलिसी यानी गरीबी में जिए हैं। इसीलिए बचपन में इनको भेड़ बकरियां चराना पड़ा। कुछ बड़े हुए, यानी जब लगभग 13-14 साल के हुए, तो मक्का में ही खादिजा नामक एक महिला विधवा व्यापारी थी, उसके यहाँ इन्होंने नौकरी कर लिया। मोहम्मद साहब बहुत ही ईमानदार, अपने कार्य के प्रति समर्पित, अतः इन पर जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। अब व्यापार के सिलसिले में विभिन्न नगरों और पड़ोसी देशों में भी जाने लगे। तो जब वहां के रीति रिवाज और साथ साथ ये देखे कि भाई वहां के नागरिकों को बहुत सारे अधिकार मिले हैं, लेकिन मक्का में नागरिकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, अतः मोहम्मद साहब ने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना शुरू किया। तो जो शक्तिशाली लोग थे, उन लोगों ने मोहम्मद साहब का विरोध किया और मोहम्मद साहब पर कई बार आक्रमण किया गया। और जब ये परेशान हो जाते
तो हीरा नामक एक पहाड़ी गुफा थी, उसी में जाकर के चिंतन मनन करते कि भाई जिसने इस संसार को बनाया उसका स्वरूप कैसा होगा, यानी खुदा का, मैं लोगों की समस्याओं को कैसे दूर कर सकता हूं, यही सोचते रहते। 609 ईस्वी की बात है, रमजान का पवित्र महीना था। मुहम्मद साहब को खुदा के फरिश्ते जिब्राइल का संदेश मिला। उसने कहा तू पढ़, फिर आवाज आई तू पढ़। तो भाई अब सुनसान गुफा और मोहम्मद साहब वहां अकेले, ऐसी डरावनी आवाज सुन करके भी अंदर से भयभीत हुए, इधर उधर देखने लगे। तो उन्होंने कहा कौन बोल रहा है, मैं इतनी देर से बोल रहा है तू पढ़ तू पढ़। अम्मा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, क्योंकि बचपन में अब्बा का इंतकाल हो गया, जब 5 वर्ष का था अम्मी का इंतकाल हो गया, मुफलिसी में जीवन जिया हूं। तू है कौन मैं? तो उसने कहा मैं खुदा का फरिश्ता जिब्राइल हूं। मुहम्मद, तेरे मस्तिष्क में जो अनुभूतियां आती हैं खुदा द्वारा प्रदान की गई हैं। तू इन्हीं विचारों का आम जनता में प्रचार प्रसार कर, इससे लोगों के कष्ट दूर होंगे। अब मुहम्मद साहब को 2 उपाधियां जनता द्वारा मिल गई, क्योंकि जनता बहुत लोकप्रिय हो गई। एक थी नबी और दूसरी उपाधि थी पैगंबर। पैगंबर का मतलब क्या होता? खुदा का दूत। नबी का मतलब सिद्ध पुरुष। बाद में खादिजा ने मोहम्मद साहब के समक्ष निकाह का प्रस्ताव रखा, यानी शादी का। मोहम्मद साहब ने कहा ठीक है। खादिजा से मोहम्मद साहब को 6 संतानें पैदा हुई, जिनमें 2 पुत्र 4 पुत्रियां थी। और मोहम्मद साहब के जीवन काल में ही 5 संतानों की मृत्यु हो गई। जैसे शोले फिल्म आप देखे होंगे, उसमें एक मौलवी साहब हैं, उनके बच्चे को गब्बर सिंह नामक डकैत मार देता है, और चौपाल पर जब उसकी लाश है, और मौलवी साहब तो अंधे हैं, जब वहां उन्हें लाया जाता है तो चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है। तो उस पर मौलवी साहब कहते हैं अरे भाई इतनी खामोशी क्यों है? तो बाद में पता चलता कि उनके बच्चे की हत्या हो गई। तो उन्होंने कहा जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा भार क्या है? बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, 1 करोड़ का था, कि ये किस कलाकार की आवाज है? ये के हंगल की आवाज थी। खैर, यहां पर ये देखें, जब मक्का में मोहम्मद साहब के विरोधियों की संख्या बढ़ने लगी तो मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की हिजरत किए। हिजरत मतलब धार्मिक यात्रा। उनको लगा कि चलो मदीना में इसका प्रचार प्रसार करते हैं, और मोहम्मद साहब मदीना पहुंच गए। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, जो प्रश्न पूछा जाएगा, हिजरी संवत या इस्लामिक पांचांग या मुस्लिम कैलेंडर का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों 622 ईस्वी से माना जाता है। ये प्रश्न हो गया। खैर, वहां बहुत ही चर्चित रहे, सब कुछ रहे। मोहम्मद साहब के जीवन काल में ही उनकी पत्नी खादिजा का इंतकाल हुआ। उन्होंने अन्य 3 महिलाओं से भी और विवाह किया। उनकी जो सबसे छोटी पत्नी थी, आखिरी, उनका नाम था आयशा बेगम, जो मोहम्मद साहब के मित्र एवं ससुर अबू बकर की पुत्री थी। उससे उनको कोई संतान नहीं हुई थी। ठीक है। खैर, मोहम्मद साहब मक्का से फिर मदीना आते हैं अपने समर्थकों के साथ, यहां अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं और बहुत लोकप्रिय हो गए। दोस्तों, अंततः मोहम्मद साहब की 630 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है तो उनके पद के दावेदार के रूप में 2 लोग सामने आते हैं। एक तो उनके मित्र एवं ससुर अबू बकर, जो कि आयशा बेगम के पिता थे, और दूसरे मोहम्मद साहब के दामाद अली, जो फातिमा के शौहर थे। जब विवाद बहुत बढ़ गया, क्योंकि अली ने कहा कि मैं उत्तराधिकारी हूं, तो अबू बकर ने कहा कि सुनिए अली जी, अरे आप कैसे उत्तराधिकारी हैं भाई? जब मक्का में मोहम्मद साहब पर हमले हुए, प्राण घातक हमले हुए, हत्या के प्रयास हुए, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना उनको बहुत दूभर हो गया। उस समय आप नहीं थे, उस समय हम थे।
अतः मोहम्मद साहब के असली वारिस हम। खैर, जब विवाद बहुत बढ़ गया तो मतदान करा लिया गया। तो उसमें अबू बकर के समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, अली की कम थी। यहीं से इस्लाम धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, सुन्नी संप्रदाय, शिया संप्रदाय। सुन्नी संप्रदाय की बात किया जाए तो सुन्नी संप्रदाय में जो प्रमुख होता है धर्म का, उसे कहा जाता खलीफा, और पहले खलीफा पद पर नियुक्त हुए थे अबू बकर। और शिया में जो प्रमुख होता है धार्मिक, उसे कहा जाता है इमाम। इमाम पद पर अली नियुक्त हुए। इस तरह इस्लाम यहीं से दो फाड़ हो जाता है, शिया और सुन्नी में। मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को संकलित जिस ग्रंथ में किया गया उसका नाम था कुरान, जो कि अरबी भाषा में लिखा है। इसका संकलन जैद ने किया। और कुरान में 5 प्रमुख बातें बताई गई हैं। पहली क्या है? कलमा। कलमा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। दूसरा है नमाज। प्रत्येक मुसलमान से उम्मीद की गई 5 वक्त की नमाज पढ़े। तीसरा है रोजा। रमजान के पवित्र महीने में रोजे का त्योहार रखे। और चौथा है जकात। प्रत्येक मुसलमान से उम्मीद की गई है कि अपनी कुल आय का 40वां हिस्सा गरीब दीन दुखियों पर खर्च करे। यहां यह ध्यान रखिएगा, मुसलमान का शाब्दिक अर्थ होता मुसल्लम, यानी संपूर्ण, जो अपने ईमान पर काबिज रहे उसे मुसलमान कहा गया है। और 5वां है हज। प्रत्येक मुसलमान से एक बार जीवन में उम्मीद की जाती है मक्का मदीना की यात्रा जरूर करें। तो ये रहा, मतलब इसमें जो प्रमुख तथ्य है, मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईद ए मिलाद अन्नबी। हिजरी संवत या मुस्लिम पांचांग का प्रारंभ कब से हुआ? 622 ईस्वी से। और तीसरा है कि भाई इस्लाम धर्म दो संप्रदायों में किन में विभाजित हुआ? शिया और सुन्नी में। शिया संप्रदाय के प्रमुख कौन कहलाते हैं? इमाम, उस पद पर अली हुए। सुन्नी के खलीफा, इस पर कौन हुए? मेरे साथ बोलिए, कौन हुए भाई? अबू बकर हुए यार। ठीक है। और कुरान में 5 बातें बताई गई हैं, कलमा, नमाज, रोजा, जकात। रोजा, जकात और हज। तो ये है दोस्तों। धन्यवाद। अगला जो टॉपिक रहेगा आप बोर्ड पर पढ़ेंगे, भारत पर अरब आक्रमण, जो पहला इस्लामिक आक्रमण हुआ था। क्योंकि इसमें बोर्ड की जरूरत नहीं थी तो मैंने ऐसे ही आपको क्लास ले लिया। धन्यवाद।